Assalamu alaikum everyone. My name is Vakar Hassan and today we will discuss few upper themes for CSS 2022 essay paper. We will also discuss few past papers of essay to develop a clear idea regarding the trend that FPSC usually follows in making essay paper. आज की डिस्कशन में आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपको कितने थीम्स तैयार करने हैं ऐसे के पेपर में अपीयर करने के लिए। दूसरा आपको इस बात की भी समझ आएगी कि ऐसे पेपर में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सीएसएस में पेपर होने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। पास्ट पेपर में आपसे थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि क्या जो ये ट्रेंड की मिथ होती है, क्या ये एग्ज़िस्ट भी करती है या नहीं करती है? या क्या एफपीएससी एक कोई एक ट्रेंड फ़ॉलो करता है या वो आपको सरप्राइज़ दे सकता है? तो इस डिस्कशन को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन हम इसके लिए पास्ट पेपर्स पे लाज़मी जाएँगे क्योंकि पास्ट पेपर्स आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं कि एफपीएससी किस तरह आपको लेके चल सकता है। अब जिस तरह से ये पेपर है, मैं पॉइंट पे जल्दी आऊँगा ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोगों को चीज़ों की क्योंकि पेपर में काफ़ी डिस्कस करने आपको समझ भी है। ये पेपर है जी 2000 का सीएसएस 2000 का पेपर है जी आपका 2000 का। अच्छा जी, अब इस पेपर में आप देखें कि गुड गवर्नेंस के ऊपर आया हुआ है। अच्छा, गुड गवर्नेंस आज भी उतना ही रेलेवेंट टॉपिक है, जितना उस टाइम था और रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ये आपका ऐसे जो है करंट अफेयर से आप कह सकते हैं कि आ सकते हैं, गुड गवर्नेंस के इश्यू हमेशा ही पाकिस्तान में रहा है। बाकी पेपर अगर आप देखें, तो बाकी पेपर में ज़्यादा प्योर ऐसे के टॉपिक्स वो दे रहे हैं आपको। अच्छा, कुछ करंट अफेयर्स के हैं, चलें एजुकेशन जो सा है वो बहुत स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ तैयार किया होता है। लेकिन एजुकेशन का ये अटेम्प्ट करना मुश्किल था क्योंकि ये आपने आर्गुमेंट को इस तरह जनरेट करना था कि सारे पॉइंट्स उसमें आपने कवर करने थे। इन सारे पॉइंट्स को आपने प्रूव करना था। लीड करना, ये ड्राइव की बात कर रहा है वो, ड्राइव करने की या गवर्न करने की बात कर रहे हैं, एनस्लेव करने की, ये सारे पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने थे पूरे ऐसे में, तो ये ज़रा मुश्किल था। हालाँकि दिखने में ज़रा बच्चों को मे भी आसान लगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करते हैं, तो करंट अफेयर में अगर आप सीधा-सीधा टॉपिक देखें तो पॉवर्टी का टॉपिक आया हुआ है या गुड गवर्नेंस का टॉपिक आया हुआ है। या टेक्नोलॉजी का टॉपिक आया हुआ है। तो 3 या एजुकेशन को भी अगर आप शामिल करते हैं कि करंट ट्रेंड से आता है तो ठीक है। बाकी पेपर आप देखें तो आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि लिटरेचर की तरफ लेके जाएँगे आपको, या वो टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये 2000 का पेपर है और इसके अंदर आप अब एक बैलेंस पेपर देख रहे हैं। अब 12 ऐसे दिए उसने, 4 तकरीबन जो से हैं वो अ, क्लोज़ टू करंट अफेयर्स मैं कह सकता हूँ, और बाकी उसने जो सा थोड़ा-सा मुश्किल दिया, प्योर ऐसे के टॉपिक्स की तरफ वो गया 2000 के अंदर। अच्छा, अब अगर इसके बाद बाकी पेपर्स को हम देखते हैं तो ये 2020 के पेपर में निकाल लेता हूँ। अब 2020 का पेपर जो आपका आया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या फ़ॉलो किया एफबीएसई ने। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ का आप करंट अफेयर नहीं कह सकते, ये तो वुमेन के ऊपर अक्सर औकात टॉपिक आया तो होता है। वुमेन एम्पावरमेंट है ये, वुमेन यूनिवर्सिटीज़, आप इस थीम को कंसीडर कर सकते हैं कि इन पे थीम आया था। अच्छा, कश्मीर कॉज़ के ऊपर करंट अफेयर में आप डील कर लें इसको। पोलराइज़्ड पॉलिटिक्स की बात है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स की बात है, इन्फॉर्मल इकोनॉमी है, टूरिज़्म है। अच्छा, डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सारे यानी कि 2020 में ट्रेंड चला गया, ज़्यादा करंट अफेयर्स की तरफ वो आपको ले गया। क्योंकि मुझे ये फ़ील होता है कि ये चूँकि आपके इश्यूज़ इतने सीरियस हो गए थे ये सारे, कि करंट अफेयर की तरफ ट्रेंड गया, और ग्लोबली भी, और आपका डोमेस्टिक इश्यूज़ भी आपके इतने ज़्यादा सीरियस हो गए पिछले कुछ अरसे में कि ये पेपर का जो ट्रेंड है वो करंट अफेयर की तरफ चला गया कुछ, और लिटरेचर का टच इसमें थोड़ा सारा कम है। तो डिपेंड करता है ये, आप एफपीएससी पे कभी भी इस बात पे रिलाय मत कीजिएगा कि अगर इस दफ़ा उसने करंट अफेयर के टॉपिक जो से हैं वो ज़्यादा दिए 2020 में या 2021 में, तो 2022 का पेपर जो सा है वो मे बी वो ज़्यादा लिटरेचर की तरफ चला जाए। हो सकता है कि वो करंट ट्रेंड को फॉलो करें कि जी करंट अफेयर आपको ज़्यादा दें, या हो सकता है कि वो लिटरेचर साइड पे मुकम्मल तौर पे चले जाएँ। इसको प्रूव किस तरह से मैं करूँगा बात को। ये पेपर है 2019 का। अब इस पेपर को देखते हैं। अब इस पेपर के अंदर आप देखें कि डेमोक्रेसी का आपका करंट अफेयर्स में आप इसको कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ हद तक आप अगर करंट अफेयर के टॉपिक्स में अखबार में या किसी आर्टिकल्स के अंदर किसी ने पढ़ा है तो ये आप कर सकते हैं टॉपिक। बाकी आप देखेंगे तो लिटरेचर की तरफ वो आपको ले गए। 2019 क्या है, 2019 से इसने फ़ौरन शिफ्ट किया 2020 में करंट अफेयर्स के ऊपर।
तो ट्रेंड जो एफपीसी के चल रहा होता है उसको आप कभी भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई नेक्स्ट पेपर क्या आने जा रहा है। एफपीएससी इज इज ऑल अबाउट सरप्राइज। एफपीएससी आपको हमेशा सरप्राइज देता है और हमेशा सरप्राइज करता रहेगा। जिस तरह से इस पेपर में आप देखें तो ज़्यादा आपको टेंडेंसी मिलती है, मुश्किल टॉपिक्स लग रहे हैं, मतलब कोई अगर एक एक ज़्यादा आसान लगेगा बच्चों को तो डेमोक्रेसी वाला में भी लगे, बाकी टॉपिक करना बच्चों के लिए थोड़े सारे मुश्किल होंगे और लिटरेचर की तरफ ज़्यादा चला गया है। तो 2020 में अगर करंट अफेयर की तरफ गया तो 2019 में ज़्यादा लिटरेचर की तरफ वो उसने अपने जो पेपर की या उसकी जो ओरिएंटेशन थी वो ज़्यादा उस तरफ थी। ये पेपर कौन सा है जी? ये पेपर देखते हैं, ये 2003 का पेपर है। अब ये 2003 के पेपर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्योर ऐसे के टॉपिक्स आए हैं और सिर्फ एक करंट अफेयर टॉपिक आया है, डिलेमा ऑफ वाटर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। बाकी टॉपिक अगर आप देखें तो मुश्किल ना सिर्फ मुश्किल हैं बल्कि एक उसने कोटेशन भी दे दी। तो ये ट्रेंड ये अब से नहीं, ये जब से सीएसएस के पेपर स्टार्ट हुए हैं, जब से सीएसएस आप पाकिस्तान में पेपर शुरू हुए हैं सीएसएस के, तब से ये ट्रेंड जो सा है ये इसी तरह शिफ्ट करता है कि कभी उसने आपको बहुत जो सा है टफ टाइम देना होता है तो वो आपको कोई एक आधा करंट अफेयर टॉपिक देगा, एक दो, और बाकी आपको प्योर ऐसे टॉपिक दे देगा। या अगर करंट ट्रेंड्स की तरफ आएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के अगर टॉपिक देते हैं तो वो भी इतने आसान नहीं होते अटैम्प्ट करने जो बच्चे समझते हैं कि हम में भी बहुत आसानी से इनको अटैम्प्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से कि ये 2020 के पेपर स्टूडेंट्स कहते हैं करंट अफेयर कब इसमें टेंडेंसी ज़्यादा थी करंट अफेयर टॉपिक्स की, तो क्या इसमें सीएसएस में पास परसेंटेज ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स की, कि क्या ऐसा हुआ कि करंट अफेयर के टॉपिक बहुत ज़्यादा आए थे तो क्या 50% बच्चे पास हो गए? नहीं, यानी कि पास रेशियो तो वही रहेगी आपकी, चाहे वो करंट अफेयर के टॉपिक्स दे रहा है या चाहे वो प्योर ऐसे टॉपिक्स दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2019 का पेपर आपसे डिस्कस किया, अच्छा 2017 का, अब ये 2017 का पेपर देखें। 2017 का पेपर में अगर हम टेंडेंसी देखें तो ये आपको कौन सा करंट अफेयर का मिलेगा जी अंदर? करंट अफेयर का आपको इसमें कम मिल रहे हैं। ये देखें 2017 में भी वो करंट अफेयर की तरफ कम गया। ब्रेक्जिट की बात करंट अफेयर से थी, ठीक है। इंटरनेशनल मिलिट्री एंगेजमेंट्स की बात करें करंट अफेयर में, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहाँ सब कर सकते हैं। ये भी न्यूज़पेपर आर्टिकल कॉलोनियल मेंटालिटी वाला आ गया था। अच्छा जी, बाकी जो से टॉपिक्स है इसमें वो लिटरेचर की तरफ चला गया, यानी कि ये भी एक बैलेंस्ड पेपर था कि कुछ करंट अफेयर्स के और बाकी जो से थे वो लिटरेचर के टॉपिक उसने उठा के दे दिए। तो ये आप टेंडेंसी देखें एफपीसी की, वो शिफ्ट करता है, कभी वो बैलेंस पेपर देता है यानी कि 70-30 की रेशियो करंट अफेयर और लिटरेचर की, कभी 50-50 की रेशियो आ रही है। कभी जो सी है ये भी हुआ है कि एक पेपर उसने सिर्फ एक पेपर जो सा है वो उसने ऐसा भी दिया, 215 की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पेपर दिखाने लगा हूँ जिसमें जो करंट अफेयर्स के थे वो सिर्फ एक दो टॉपिक थे और बाकी सारे के सारे जो थे वो आपके लिटरेचर की ओरिएंटेड टॉपिक्स उसकी ओरिएंटेशन में उसने पूछ लिए थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पेपर दिखाता हूँ, ये है जी 215 का पेपर, ये देखें। अच्छा, इसमें मैं अपीयर हुआ था, तो जब ये पेपर मेरे सामने आया तो मैंने कहा ये करंट अफेयर का तो इसने सिर्फ एक टॉपिक दिया है, द वार ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, बाकी सारे ऑलमोस्ट, सारे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा टॉपिक्स जो से हैं वो आपके प्योर ऐसे की तरफ थे, प्योर ऐसे टॉपिक्स थे। तो इसमें 8th वाला भी बच्चों ने किया, कुछ ने 10th किया, कुछ ने 4th किया, मैंने फर्स्ट किया, सारे मेरे ख्याल में मेजोरिटी ने पहले ऐसे किया था, द वार ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि इसमें मेजोरिटी फेल हुई लेकिन मैं इसमें पास था। मैंने जब पेपर किया तो मैंने अपने पे फोकस किया, मैंने ये फोकस नहीं कि सारे ये टॉपिक कर रहे हैं, और मैंने ऐसे को बैलेंस करके लिखा और पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी अगर आप इस पेपर की कंपोजिशन देखें तो आपको प्योर ऐसे टॉपिक जो से हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे, करंट अफेयर बहुत कम नज़र आएंगे, यानी कि ट्रेंड किस तरफ जाता है। अब सवाल इस बात पे है कि 2022 में ट्रेंड किस तरफ जाएगा। ऐसे का पेपर अगर आप तैयार कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे का पेपर तैयार कर रहे हैं और आप सीएसएस जैसे इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं, तो फिर ये चीज़ सोचना कि मैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3-4 कर लूँ, ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती। पेपर आप जितने भी देखेंगे, मैं आपको इसमें भी अगर दिखाऊं तो ये जो पेपर 2015 का था, मैं इसकी बात करूं
तो ये भी क्रिएट करने वाला पेपर था। मतलब वार ऑन टेरर के ऊपर टॉपिक्स तो आ रहे थे, लेकिन उसको लिंक करना ह्यूमन राइट्स ही आपका हार्ड था। ऐसे नहीं हुआ कभी कि वार ऑन टेरर और अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स में मैं लिख के गया हूँ। मेरे सामने पेपर आया, मैंने क्रिएट किया, मैंने दोनों को लिंक किया। ये जो लिंक करने की कैपेसिटी होती है हर स्टूडेंट की अपनी होती है। टॉपिक तैयार होना एक और चीज़ है, लिंक करने की कैपेसिटी डेवलप होना एक और चीज़ है, पेपर में प्रेशर हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट करना, आर्गुमेंट को प्रूव करना, ये और चीज़ होती है। अच्छा, जिन उन सालों में जहाँ पे करंट अफेयर्स ज़्यादा ऐसे आए हैं, ज़्यादा ऐसे करंट अफेयर्स के आ गए, उसमें भी बच्चों की अगर आप फेल होने की रेशो देखेंगे या आप देखेंगे उसमें कितने बच्चे फेल हुए, तो वो भी उतनी ही परसेंटेज फेल होने की होगी जो कि मुश्किल ऐसे के पेपर में आती है। यानी कि अगर पेपर मुश्किल है तब भी उतने बच्चे फेल हो रहे हैं, पेपर आसान है तब भी उतने बच्चे फेल हो रहे हैं। आप CSS की पास रेशो देखें 2012 से ऑनवर्ड, क्या ऐसा हुआ कि आसान पेपर आने से बच्चे ज़्यादा पास हो गए, मुश्किल पेपर आने से बच्चे कम पास हुए? तो ट्रेंड आप ये देखें कि बच्चे पास फेल किस पे ज़्यादा हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट रेशो सेम जा रही है, 2% 2.5% तक होगी मैक्सिमम। चाहे पेपर आसान आए ऐसे का, तब भी रेशो इतनी रहती। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ऐसे राइटिंग जो सी है ये एक आर्ट है। आपको ऐसे को क्रिएट करने का आर्ट आना चाहिए, तो फिर पेपर मुश्किल हो आसान हो, या चाहे वो प्योर ऐसे के टॉपिक्स दे दे या वो करंट अफेयर्स दे दे, या आपको वो आर्गूमेंट्स में ज़रा उलझाने की कोशिश करे। जिसको ऐसे के टॉपिक क्रिएट करना आता है ना, वहाँ बैठ के पेपर में पास वो होगा। जिस बच्चे को ये स्किल उसमें भी नहीं है कि वो ऐसे के पेपर देख के उसको कनेक्ट सही करे, टॉपिक स्टेटमेंट्स को, पैराग्राफ सही प्रूव करे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सही लिखे, वो बच्चा आसान पेपर में भी फेल होगा। 2022 के बारे में अब अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर एक बैलेंस किस्म कैसे आएगा, एक बैलेंस पेपर होगा आपका। क्योंकि करंट अफेयर्स चलें, करंट अफेयर्स ज़्यादा भी अगर आते हैं, तो उनको भी तो आप तभी प्रूव करेंगे जब आपके तैयार होंगे या आपको पेपर करने की स्किल आती है। या अगर लिटरेरी टॉपिक ज़्यादा आते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसे लिखना आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा 2022 के पेपर में, कि स्टूडेंट्स जो से हैं वो कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी उसमें हों, लेकिन लिटरेचर के टॉपिक्स भी उसमें हों। तो ये जो अप्रोच होती है ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है FPSC की। अगर पिछले 2-3 सालों में करंट अफेयर्स ज़्यादा आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि इस दफ़ा भी करंट अफेयर्स ज़्यादा आएँ। क्योंकि 2015 में करंट अफेयर के सिर्फ 2 टॉपिक आए थे, आराम को 2015 में अपीयर हुए थे, उसी में हमने क्लियर किया। 2000 के पेपर मैंने आपको दिखाया, 2003 का दिखाया, उसमें ज़्यादा लिटरेचर के टॉपिक्स आए हैं, एक आधा करंट अफेयर का है। तो FPSC के ट्रेंड्स को फॉलो मत करें कि पिछले साल क्या ट्रेंड था और इस साल क्या हो सकता है। FPSC आपको किसी भी टाइम सरप्राइज़ भी देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना बड़ा भी सरप्राइज़ आ जाए, उस बच्चे के लिए सरप्राइज़ नहीं होगा जिसमें क्रिएट करने की स्किल होगी। सरप्राइज़ सिर्फ़ उनके लिए होगा जो क्रैमर्स हैं। ऐसे के पेपर सिर्फ उनके लिए सरप्राइज़ होगा जो क्रैमर्स हैं। उनके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा जो क्रैमर्स नहीं है, जो क्रिएट करते हैं ऐसे, उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। क्रिएट करने वाले के लिए ऐसे सरप्राइज़ नहीं होता, ऐसे ऐसे लिखना एक जॉय होता है। सरप्राइज़ होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, सरप्राइज़ उनके लिए होते हैं। तो सरप्राइज़ आप एक्सपेक्ट करें अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता, अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता, अगर आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना नहीं आता, अगर आपका स्ट्रक्चर वीक है, फिर तो आपने कोई 5-6 टॉपिक्स को रट्टा लगाया हुआ है, उससे बाहर आएगा तो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं होगा अगर आप तैयार हैं, अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है, अगर आपकी एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस है, अगर आप मुख्तलिफ टॉपिक को डील कर लेते हैं बैठ के। कोशिश करें इन पास्ट पेपर में से 2000 के पेपर में 2 टॉपिक करें, 2020 में से 2 टॉपिक करें। रैंडम टॉपिक किया करें कि आपको वो रैंडम टॉपिक को डील करने की स्किल आए। क्योंकि कभी भी सीधे-सीधे पेपर तो नहीं आते FPSC के। एनालिटिकल रीज़निंग आपसे वो पूछते हैं, एनालिटिकल एनालिसिस आपका पूछते हैं। वो ज़्यादा इस चीज़ पे देखते हैं कि आप क्या चीज़ को जवाब सही दे पाते हैं, क्या आंसर कनेक्ट कर पाते हैं सवाल से, क्या आप अपनी बात को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, फिर क्या आपके आर्गुमेंट्स ठीक हैं, आपकी ग्रामर कैसी है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने ऐसे फिनिश किया, ऐसे कंपोज़्ड है, एक यूनिट है या नहीं है। तो ट्रेंड FPSC का फॉलो करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। ट्रेंड के मुताबिक FPSC कभी नहीं चला कि पिछले साल ये था तो इस साल ये। अनएक्सपेक्टेड एक ऐसे का पेपर आएगा, अनएक्सपेक्टेड आपका जो सा है प्रेसी का पेपर आएगा, अनएक्सपेक्टेड आपके जो से बाकी पेपर्स, इवन ऑप्शनल के पेपर अनएक्सपेक्टेड आते हैं। मे बी आप ऑप्शनल तैयार करके जाते हैं, वो सिलेबस में से नहीं, करंट अफेयर में सारा दे देते हैं।
तो एफपीएससी के ट्रेंड्स को फॉलो करना एक सुसाइड होती है। अपने आप को तैयार करना एक बेहतर अप्रोच होती है। अपने आप को तैयार करें बजाय इसके कि आप उम्मीद रखें एफपीएससी से, जो कि कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड कोई नहीं फॉलो करेगा एफपीएससी। करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स आजकल जो चल रहे हैं न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, वो तैयार करें। प्लस लिखने की स्किल डेवलप करें, किसी भी टॉपिक पर बैठ के लिखा करें, तभी आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। अगर आप में लिखने की स्किल नहीं है, क्रिएट करने की स्किल नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल सिक्योर नहीं, फिर आप बिल्कुल सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो देखते रहें और जितनी प्रैक्टिस होती है ऐसे ही करें, ताकि आप पेपर में बैठ के किसी भी ऐसे को डील करें। ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है। चाहे वो लिटरेचर का टॉपिक हो जाए, करंट अफेयर, आपको लिखना आना चाहिए। जिसको लिखना आता है वो ऐसे पास कर सकता है। जिसको लिखना नहीं आता और जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए, तो इंपॉर्टेंट अगर इस एग्ज़ाम में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट को सामने रख के जा रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्तिहान है। इसमें आपको तैयार होना चाहिए, ना कि कुछ टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। आपका एक विजन होना चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए और आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, तब आप पास करते हैं। तो देखते रहें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।